से जानने के लिए, क्रम से पूर्ण करने के लिए आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा ना कि जो कानों में बालियां डालते हैं बहुत से मनुष्य, कभी कभी वो खो जाते हैं। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे देख नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी और मैं आपका ज्योतिष गुरु, आपकी ज्योतिष की कक्षा पूरी तरह से आपको ज्योतिष में सिखा रहा हूँ और ज्योतिष की कक्षा निरंतर लिए जा रहा हूँ। आशा करूँगा कि जो बच्चे मुझसे ज्योतिष सीख रहे हैं उनको पूरी तरह से ज्योतिष समझ में आ रही होगी, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी हुआ करे तो कमेंट करके बता दिया करिए, जिससे मैं आपकी कमेंट का जवाब दे करके आपकी परेशानियों को दूर कर पाऊँगा। लगभग पहले की चेष्टा देखी गई तो हमारी अब इस समय पर लगभग 1550 की कक्षा पूरी हो चुकी है। लगभग 1550 बच्चे ज्योतिष में पूर्ण भाव से ज्योतिष सीख रहे हैं। जिस प्रकार से मैं आपको ज्योतिष सिखाता हूँ उसमें क्या क्रिया देखने को मिलती थी, अब से पहले जितने ज़्यादा बच्चे ज्योतिष सीखते थे अब उतने बच्चे ज्योतिष नहीं सीख रहे हैं। जो दृश्य आता था, जिसको व्यू बोला जाता है, वो शायद थोड़े कम आने लग गए हैं, क्योंकि लोगों का मेरे हिसाब से थोड़ा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। उसका कारण तो मैं नहीं जानता, अगर कोई कारण होगा तो आप ही मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जो मुख्य प्रवृत्ति में जान पाऊँ, जिससे मैं चीज़ों को सुगमता से सिखा पाऊँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं निःशुल्क ज्योतिष सिखा रहा हूँ आपके लिए। ज्योतिष की कोई पेनल्टी नहीं, कोई फीस नहीं, और बिल्कुल क्रिया से और बारीकी से मैं आपके लिए ज्योतिष की कक्षा लाता रहा हूँ। जो शिक्षक होते हैं ज्योतिष आचार्य, वो जब धन लेते हैं, जो ज्योतिष के बदले में जो फीस लेते हैं, उनको आप अनंत कोटि की फीस देते हो। मेरी प्रक्रिया तो आपके प्रति कोई फीस लेने की नहीं है। कोई क्रिया में मैं आपसे शुल्क धन नहीं ले रहा हूँ, फिर भी आप क्रियाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, तो फिर एस्ट्रोलॉजी में सुगम बन कैसे पाओगे? एस्ट्रोलॉजी को सीख कैसे पाओगे? क्रम से जानने के लिए, क्रम से पूर्ण करने के लिए आपको सब चीज़ें बारीकी से समझनी पड़ेंगी। चलिए, आज हम कक्षा 23 की बात करते हैं, जिसमें कुंडली के एकादश और द्वादश भाव की गणना करेंगे कि 11वें और 12वें भावों में क्या देखा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ज्योतिष का बादशाह बनाने का दृढ़ संकल्प आपके समक्ष मैंने लिया है, और मैं निरंतर आपको ज्योतिष की प्रणाली में बादशाह बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर पा रहा हूँ। तो चलिए, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए। जो नोट कराता हुआ जा रहा हूँ उस चीज़ को आप पूरी क्रिया से, भाव से नोट करिए। श्री गणेशाय नमः बोल करके, गणपति भगवान का नाम उच्चारण करके आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। चलिए, इससे पहले मैंने आपको पता है कि इससे पहले जो मैंने आपको नवम और दसम भाव के बारे में बता दिया है कि 9वें और 10वें भाव में किन किन चीज़ों को देखा जाता है। वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही हैं, मुझे पता है, 1 घंटा पूरा निकल जाता है। जैसे आप कहीं कोचिंग भी लोगे ना, किसी भी चीज़ की, ज्योतिष की हो गई, कर्मकांड की हो गई, या पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ, बायो इकोनॉमिक्स, इनकी भी कोचिंग्स लेते हो तो लगभग 40 से 1 घंटा ये भी पढ़ाते हैं। आपको इतना पता है। और आपको ये भी पता है कि ज्योतिष जो विषय है वो बड़ा ही गूढ़ता का विषय है, इन सब से ऊपर है। इसमें समझने के लिए, जानने के लिए हमें इनकी बारीकी में जाना पड़ता है, और वही मैं आपको धीरे धीरे करके बारीकी में ही ले जाना चाहता हूँ, वही मैं आपको बारीकी में ही ले जा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, जिससे क्या है आप चीज़ों को पूरी कर पाओ। चलिए, एकादश भाव की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक लग्न चार्ट बना देता हूँ। आपके सामने मैंने यहाँ एक लग्न कुंडली अंकित कर दी है। लग्न कुंडली में ये जो भाव होता है इसको 11वां भाव कहते हैं। इसी भाव की चर्चा करेंगे, किस भाव में किन किन चीज़ों को देखा जाता है। तो ऐसा ही मैं आपके सामने बना देता हूँ, जैसा कि यहाँ बना हुआ है एकादश भाव जो है, जिससे क्या है आपको यही चीज़ समझ में आ जाए कि इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए एकादश भाव। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एकादश भाव को किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है आपका आय का स्थान है। ये आय कह लो या लाभ कह लो, ये दोनों एक ही बात है। आमदनी होगी तभी तो लाभ होगा, जब किसी को आमदनी होगी तभी उसको लाभ की पूर्ति हो पाएगी। तो वही क्रिया है, इसको आय या लाभ के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य जो, अब इसकी गणना के तरफ चलते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों की गणना की जाती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आय और लाभ से जानिए संपन्नता। संपन्नता आप जानते हो कि प्रत्येक चीज़ में कितने संपन्न हो पाएंगे अगर कोई कार्य हम करते हैं।
अपने समक्ष या फिर कुंडली के विवेचन के बाद अगर कोई कार्य शुरू कर पाते हैं या फिर किसी कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कितने संपन्न हो पाएंगे, कितने निपुण हो पाएंगे, उसको हम इसी भाव से देखते हैं। संपन्नता के बाद मैंने आपको लाभ के बारे में बता दिया। उसके बाद हम एक और बात करते हैं कि जीवन में, बात को समझते हुए चलिएगा, जीवन में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसको भी इसी भाव से देखते हैं। समझ में आ रहा है कि जीवन में हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो भी हम इसी भाव से देखेंगे। उसके बाद हमारी संपत्ति को भी इसी भाव से देखा जाता है। जैसे हम आमदनी की बात कर रहे हैं, आमदनी का मतलब क्या, आय मतलब जो इनकम हमारी होगी, हमें जो लाभ होगा किसी चीज़ से, उसमें जो संपत्ति की पूर्ति हमारी होगी, उस संपत्ति को भी हम इसी भाव से देखते हैं। संपत्ति के बाद अगर हम बात करते हैं गुप्त धन, हमें गुप्त प्रकार से धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी भी कुछ गणना इसमें भी होती है। गुप्त धन का मैं पहले भी आपको लिखा चुका हूँ। उसमें हम आय के आधार पर, लाभ के आधार पर, इसमें भी विवेचन गुप्त धन का किया जाता है कि इसके ग्रहों के अनुसार, ग्रहों की गणना के अनुसार कि ग्रह किस प्रकार का फल दे रहे हैं, उसके बाद हम इसके अनुसार भी गुप्त धन को निकाल सकते हैं कि हमें गुप्त धन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुप्त धन के बाद हमारी ऐश्वर्य वस्तु को भी इसी भाव में देखा जाता है कि किसी वस्तु की हमें प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, पूर्ति होगी कि नहीं होगी। ऐश्वर्यवान का मतलब क्या है कि उच्चतम कोटि की कोई वस्तु, कोई जगह, कोई चीज़, कोई किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता है, वो हमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। आगे बात करते हैं मुख्य बात कि स्वप्न, मैं किसी और मार्कर को ले लेता हूँ क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी रहेगा, समझाएंगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ऐश्वर्य वस्तु के बाद हम बात करते हैं नौकर का सुख। हमें अपने नौकर से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी कुछ गणनाओं में हम इसी चीज़ से भी देखते हैं कि हमारे घर में जो हमारा कर्मचारी लगे पड़े हैं, नौकर लगे पड़े हैं, या रसोईया कह सकते हैं, या फिर घर के जो काम को करने वाले होते हैं, वो हमारे प्रति कैसे हैं, उनसे जो कर्म किया जा रहा है, कर्मचारी हमारी कंपनी में भी लगे होते हैं, उनसे हमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको भी इसी भाव से देखा जाता है। आगे बात करें स्वप्न चिंतन। सपने में हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसमें जो चिंतन किसी प्रकार का होता है, मतलब क्या, स्वप्न में जिस प्रकार की वस्तुओं को हम देखते हैं, वो वस्तुएं हमें किस प्रकार का लाभ देने वाली हैं स्वप्न के योग के अनुसार, उसकी भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। आगे बात करते हैं मित्र सुख। हमारा कोई मित्र बंधु होता है, उससे हमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी भी चर्चा इसी भाव से की जाती है। हमारा कोई मित्र होता है, मित्र बंधु होते हैं ना, उनसे हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें हानि पहुंचाएंगे, क्या चेष्टा बनाएंगे, उन मित्र की, घनिष्ठ मित्र की भी जो विवेचन है वो इसी भाव से किया जाता है। आगे बात करते हैं। चलिए आगे मुख्य बातें हैं जो आपके सुख के अनुसार, जैसे एक चीज़ होगी कानों का आभूषण। हम जो अपने कानों में आभूषण पहनते हैं, जैसे कानों की बाली हो गई, कानों के आभूषण जो होते हैं, उसमें उसकी भी चर्चा इसी भाव से की जाती है कि हमारे कानों में सोने की बाली, चांदी की बाली, या हमारे कान खाली रहेंगे। कभी आपने कभी ऐसा देखा होगा ना कि जो कानों में बालियां डालते हैं बहुत से मनुष्य, कभी कभी वो खो जाती हैं। कभी कभी उनको लगता है कि जैसे स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों को मान के चलते कि स्त्रियां जो कानों में बालियां डालती हैं, तो कभी कभी उनकी बालियां ना उनके हाथ से गिर जाती हैं और बार बार गिरती रहती हैं, बार बार उनको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो वो विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, उसको भी हम एकादश भाव से देखते हैं। चलिए आगे अब हम परिवार पर आ जाते हैं। परिवार से पहले हाथी और घोड़ा। अपने हाथी और घोड़े को भी इसी भाव से देखते हैं। जैसे राजा महाराजा पुराने होते थे, आपने सुना होगा हाथी घोड़े का भाव क्यों, क्योंकि कुंडली का जो विवेचन है ये पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है। कुंडली में जो देखने की चीज़ें हैं, देखने की जो क्रम है, ये प्राचीन समय से है, पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा देखा गया था। तो पुराने जो राजा होते थे उनके पास जो हाथी घोड़े, अभी भी काफ़ी मनुष्य रखते हैं हाथी और घोड़ों को, कम ही हो गए लेकिन रखते हैं फिर भी। हाथी घोड़े, कभी कभी आपने देखा होगा कि राजाओं के यहाँ पर रहने वाले हाथी घोड़े मर जाते थे या युद्ध में ऐसे भाग जाते थे, और बहुत से ऐसे हाथी घोड़े होते थे कि युद्ध में बलिपूर्वक लड़ते थे। जैसे महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े के बारे में आपने सुना होगा। यही प्रक्रिया हाथी घोड़े कि हाथी घोड़ों से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाथी घोड़े कैसे होंगे और कितने हाथी घोड़े होंगे, उसकी भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं।
हाथी घोड़े के बाद अब हम चलते हैं परिवार की तरफ। चलिए, परिवार में सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला संयोग हम लिखते हैं यहाँ पर। जैसा कि एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि जो हमारा तृतीय भाव होता है उसमें हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं। एक बच्चे ने पूछा था कि छोटे भाई बहनों को तीसरे भाव से देखते हैं। भाई बहन, छोटे भाई बहनों को तीसरे भाव से देखते हैं तो तीसरे भाव से सातवां, 1 2 3 4 5 6 और 7, तीसरे भाव से सातवें में हम इनके घर वालों को देखते हैं। छोटे भाई की पत्नी मतलब भाभी, छोटी भाभी, और छोटे भाई की पत्नी मतलब छोटे बहन की पत्नी मतलब जीजा, जिसको जमाई बोलते हैं ना, जीजा, उसको इसी भाव से देखा जाता है। ऐसे ही अगर हम एकादश की बात करें तो एकादश भाव में हम अपने बड़े भाई बहनों को देखते हैं। जैसे कि आपने से पूछा था ना कि छोटे को देखते हैं तो बड़े किस में देखेंगे, तो बड़े भाई और बहनों को हम एकादश भाग में देखते हैं, बड़े भाई बहन। अब वही समझो, जब इससे सप्तम था, ये सातवां घर था इससे पूरा, अब इससे सप्तम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या कि 11 से सप्तम होगा। इसमें हम क्या देखेंगे, बड़े भाई की जो पत्नी मतलब बड़ी भाभी, मतलब क्या, बड़ी भाभी और बड़ी जीजा को हम इसी भाव से देखेंगे। समझ में आ गया? सप्तम का योग होता है, ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका कि अब आपको मुख्य तरीके से समझ में आ गया होगा कि एकादश भाव से सप्तम आ जाएगा और तृतीय भाव से सप्तम चला जाएगा। तो बड़े भाई छोटे का यही प्रक्रम, बड़े का ऐसे हो जाएगा। तो बड़े भाई बहनों को हम एकादश भाव से देखते हैं। बड़े भाई बहनों के बाद चलिए, बड़े भाई बहनों के बाद हम बात करते हैं कि जब किसी मनुष्य की जो सप्तम भाव में, इस सप्तम भाव में क्या देखा जाता है, पत्नी। सप्तम भाव में क्या देखा जाता है, पत्नी। अब सप्तम भाव में पत्नी है तो एकादश भाव में हम द्वितीय पत्नी को देखते हैं। द्वितीय मतलब दूसरी पत्नी आएगी कि नहीं आएगी, द्वितीय पत्नी, दूसरी शादी जो हो जाती है ना बहुत से मनुष्यों की, तो द्वितीय पत्नी को हम एकादश भाव से देखते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं, अपने छोटे भाई के जो बेटा होता है इसको भतीजा बोलते हैं, भतीजे को इस भाव से भी देखते हैं, भतीजे को। आगे बेटे की जो पत्नी होती है उसको पुत्र वधू कहा जाता है, अपनी पुत्र वधू को भी हम इसी भाव से देखते हैं, अपने बेटे की वधू। जैसे वही सप्तम हो गया कि अपने से सप्तम में अपनी पत्नी, अपने बेटे से सप्तम में बेटे की पत्नी, संतान हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वही हो गया। अब इसमें क्या समझेंगे कि अपने से सप्तम को देखेंगे, सीधी दृष्टि अपनी पत्नी में पड़ेगी। बेटे से सप्तम देखेंगे तो सीधी दृष्टि किस पे पड़ेगी, बेटे के बहू पर, पुत्र वधू पर पड़ेगी। और उधर से ऐसे लाएंगे तो बड़े भाई बहनों का, जो भी बड़ी भाभी और बड़े जीजा के बारे में देखा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पुत्र वधू, संतान से सप्तम भाव एकादश में चला जाता है, उसको क्या बोला जाता है कि पुत्र की वधू को भी हम एकादश भाव में देखते हैं। अब पुत्र की वधू के बाद हम बात करते हैं, अपने जमाता को इसी भाव में देखते हैं। जमाता आपको पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना तो हिंदी जानते ही होंगे आप लोग। आगे हम बात करते हैं जमाता के बाद, अब अपने जो छोटा भाई होता है ना, वही हो गया, छोटे भाई का बेटा मतलब क्या, भतीजा हो गया, वही प्रक्रम हो गया, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और चीज़ क्या देखते हैं हम, चतुर्थ भाव में अपनी माता को देखते हैं। आपको समझ में आया था ना कि चौथे भाव में माता। बच्चों ये चीज़ें ना एक दूसरे से रिलेट करना सीखो। ऐसे अगर सिंपल भाव से ज्योतिषी सीखोगे ना तो आपको ना कन्फ्यूज़न होगा। जैसे और लोग सिखा रहे हैं ना, अगर वैसे ही सीखोगे तो कन्फ्यूज़न होगा। अब कैसा कन्फ्यूज़न होगा कि आपको फिर याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और रटने से अच्छा है कि समझ ही लो, क्योंकि रटंत विद्या फलंत नाही और फलंत विद्या रटंत नाही, इतना आपको पता है। अब वही प्रक्रम है बच्चों, जैसा कि मैंने क्या बोला कि तीसरे भाव से सप्तम, जैसा कि आप ना बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तीसरे भाव में छोटे भाई बहन, इससे सप्तम कहाँ गया, ये नवम में चला गया। इसमें उसकी पत्नी आ गई और उसका पति आ गया, छोटे भाई की पत्नी, छोटी बहन का पति आ गया, तीसरे सप्तम में चला गया। ऐसे ही एकादश भाव में क्या देखेंगे, बड़े भाई बहनों को।
अब एकादश भाव के बड़े भाई बहनों को अगर लाएंगे तो बड़े भाई बहनों से सप्तम, मतलब क्या कि इसमें पंचम में चला गया, ये पंचम में बड़े भाई की पत्नी और बड़े भाई का पति। अब हम ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, सप्तम का योग और कुछ नहीं है। नवम पंचम पुत्र का हो जाता है और पत्नी का सप्तम। अब ये पहला भाव किसका होता है, हमारा अपने से सप्तम, मेरा सप्तम ये हो जाएगा। इसमें हम अपनी पत्नी को देखते हैं सातवें में, सातवें भाव में अपनी पत्नी को देखते हैं। ऐसे ही जो हमारा ये पांचवा भाव होता है, इससे सप्तम, सप्तम का मतलब क्या, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आपके पुत्र से सप्तम, पुत्र से सप्तम चला जाएगा एकादश में, यहाँ पर ऐसे करके सीधा। तो अपने पुत्र की वधू को हम सप्तम में देखेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, अपनी माता को किस में देखते हैं, चतुर्थ में। चौथा जो भाव होता है इसमें क्या देखते हैं, अपनी माता को देखते हैं, माता के सुख को देखते हैं। अब इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम हो गया। थोड़ी प्रक्रिया है। अब एक बात को समझिएगा, समझने वाली बात है, उसको हम कैसे समझेंगे। जैसा कि आपको मैंने क्या बताया कि एक तरह से समझोगे, क्या क्या समझोगे, जैसे अब हम एकादश की बात करते हैं ना, तो सप्तम से अष्टम प्रक्रिया हो जाएगी इसकी। अब 8 प्रक्रिया को कैसे लिखेंगे वो थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात है। सबसे बड़ी बात, इसमें हम क्या देखते थे, नवम भाव में क्या देखते थे, पिता को, पिता को इसमें देखते थे, इतना आपको पता है। दसम में चला जाता था पिता का सुख, कि पिता का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पिता की संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या हो जाता है, कर्म का क्षेत्र हो जाता है। पिता और कर्म का क्षेत्र है, मतलब पिता का सुख इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें क्या था आपका, ध्यान से समझिए, इसमें क्या था, पिता का सुख, पिता के सुख के बाद इसमें आ जाएगी आपकी माता की मृत्यु। माता की मृत्यु होगी कि नहीं होगी, ये हम एकादश भाव में देखते। पिता के सुख के बाद अगला माता की मृत्यु। मातृ सुख से बिल्कुल सामने पिता का सुख है, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं अगर समझोगे तो थोड़ा। इससे बिल्कुल सामने क्या है, पिता का सुख, माता का सुख, जस्ट सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्योतिष को रिलेट करना सीखो, समझ जाना सीखो, समझोगे तो पता चल जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे कन्फ्यूज़न होती है ना, याद करना, अरे सप्तम में क्या क्या, नहीं, कुछ नहीं याद करना, सब एक दूसरे से कंबाइंड है, सब एक दूसरे पर दृष्टियां डालते हैं। सप्तम, सप्तम, दशम, तृतीय, चतुर्थ, अष्टम, ये दृष्टियां होती हैं, इनको भी सीखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हो गया माता की मृत्यु होगी कि नहीं होगी, ये हम इससे देखेंगे। आगे हम बात करते हैं, चलो अब बड़े भाई बहन हो गए। अब बड़े भाई बहनों को देखें, बड़े भाई कितने होंगे, क्या संख्या होगी, वो उसका मतलब ये है, इसको देखते हैं। आगे हम बात करते हैं माता की मृत्यु के बाद अपनी मोटर को भी इसी भाव से देखते हैं। अगर हमारे घर पर कोई मोटर लगी है, मोटर से अगर हम कोई व्यापारिक कोई मोटर है उससे लाभ ले रहे हैं, तो मोटर का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको भी। और वैभव को भी इसी भाव से देखा जाता है। वैभव जानते हो ना, शान शौकत, वैभव, उसको भी इसी भाव से देखते हैं। वैभव के बाद पालकी को भी इसी भाव से देखा जाता है। पालकी आप जानते हो कि अनेक प्रकार की पालकियाँ होती हैं, वो हमारे घर पर पालकी आएगी कि नहीं आएगी, भगवान की पालकी जो भी चेष्टा बनती है ना, उसको हम इसी भाव से देखते हैं। आशा करूँगा ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब। चलिए, पालकी के बाद हम बात करते हैं, संपत्ति मैंने आपको लिखा दिया, सब कुछ मैंने आपको लिखा दिया। अब हम बात करते हैं अपने शरीर की। तो शरीर में किन किन चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहले होती है हमारी पिंडलियाँ। पिंडली आप जानते हो क्या होती है, घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको पिंडली बोला जाता है। पिंडलियों को भी इसी भाव में देखा जाता है। समझ में आ गया, मैं आपको पहले भी ये चीज़ लिखा चुका था। पिंडलियों को भी इसी भाव में देखा जाता है। पिंडलियों के बाद हमारा, जब हम ऐसे करके खड़े होंगे ना, तो दायां हिस्सा इधर चला जाता है, तो बायां हिस्सा हमारा इधर चला जाएगा। तो बायां जो कान होता है उसको इसी भाव में देखते हैं। मैं आपको पहले ये सब लिखा चुका हूँ। बायां कान, बाएं कान को भी हम इसी भाव में देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। सब कुछ हो गया। और कोई संयोग अगर बाकी बचेगा जो कराने लायक होगा, वो हम जैसे जैसे कुंडली का विवेचन करेंगे ना, उसके अनुसार समझा देंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे की बात करते हैं। जल्दी से नोट कर लो। एक काम करिएगा, वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। मैं अब मिटा देता हूँ इसको। वीडियो को रोक करके और शांति से नोट करिएगा।
रोक करके नोट करोगे ना तो समझ में भी आ जाएगा। जैसे भी प्रक्रियाएं होती है ना वो समझ में आ जाएंगी आपको, एक एक चीज़ को समझाना। जैसे क्या है ना, दोबारा करोगे तो दोबारा अच्छी तरह से कर पाओगे उसे। अब इसमें कितने मतलब एकादश भाव को किन अन्य नामों से जाना जाता है उसकी बात कर लेते हैं। चलो जी, सबसे पहले लाभ, लाभ के नाम से जाना जाता है। सर्वोत्तम है ये सब चीज़ों में, उत्तम, उत्तम से मतलब आमदनी हो जाएगी। आय के नाम से जाना जाता है इसको। भव के नाम से भी इसको जाना जाता है, भवसागर से पार लगाना, धन उपात्य। फिर इसको उपात्य के नाम से भी जाना जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, 5 नाम है इसके, लाभ, आय, उत्तम, भव और उपात्य। ये 5 नाम हैं इसके। इन 5 नामों को आप नोट कर लो, जल्दी से मिटा के नोट कर लेना, जिससे क्या है कि समझ में भी आ जाएगा। मिटा देता हूँ मैं इसको आपके लिए। क्यों? क्योंकि मिटाने के बाद क्या है, सारी चीज़ें दोबारा लिखोगे ना, वीडियो को फिर से रोक करके देखोगे तो चीज़ें समझ में भी आएंगी, अच्छे से बारीकी से समझ पाओगे, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। एक और चीज़ की बात कर लेते हैं कि एकादश भाव का कारक कौन होता है। कारक आप जानते हो कि एकादश भाव का कारक कौन होगा। जब लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ से आप जानते हो गुरु ही हमारा होता है, जो हमें लाभ देने वाला होता है, तो गुरु इसका कारक हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लो। फिर हम द्वादश भाव पे चलेंगे। एकादश भाव को मैंने आपको नोट करा दिया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं ये मिटा देता हूँ आपके लिए, शांति से और नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं द्वादश भाव की तरफ। जैसा कि मैं आपको पता है कि ये आपकी जैसे लग्न कुंडली बना दी मैंने आपके सामने। एक एक चीज़ को समझाना जरूरी होता है। लग्न कुंडली में ये जो भाव होता है इसको द्वादश मतलब 12वां भाव कहते हैं। आज हम इस 12वें भाव की चर्चा करेंगे। चलिए आपके सामने ऐसा ही बना देता हूँ जैसा यहाँ पर बना हुआ है। ये हमारा 12वां भाव हो गया। क्या लिखेंगे इसको? 12वां भाव। 12वें भाव को हम किस नाम से जानते हैं? व्यय। व्यय के नाम से जाना जाता है इसको। व्यय मतलब खर्चे, व्यय कह लो या फिर खर्च कह लो। एक व्यय मतलब खर्चों के नाम से इसको जाना जाता है कि इसमें अपने व्यय को देखा जाता है कि धन जो हम कमाते हैं वह कितना खर्च होगा, किन चीज़ों में खर्च होगा, ज़्यादातर किन चीज़ों में लगेगा, उसकी चर्चा में इसी भाव से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं। अब इसमें कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो आपको नोट करना ज़रूरी है, इनमें और चीज़ों को भी देखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं भ्रमण। इसमें भ्रमण को देखा जाता है। भ्रमण का मतलब यात्रा, कि देश का भ्रमण, यात्रा योगी कर्म वो हम करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको इसी भाव में देखा जाता है कि भ्रमणशील ही रहेंगे हम, मतलब क्या जगह जगह की यात्रा करने वाले रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसमें इसी भाव में देखा जाता है। खर्चों से बात आपको समझ में आई। जैसे हम धन कमा रहे हैं, एकादश भाव में हमारी आमदनियाँ थीं। आमदनी का मतलब क्या कि हमने लाभ लिया, धन कमाया। अब धन को खर्च करेंगे तो धन अच्छे कामों में खर्च हो रहा है कि बुरे कामों में खर्च हो रहा है, वो भी इसी भाव से देखेंगे। अच्छे कामों का मतलब क्या कि हम अपने दानी कितने हैं, दानशीलता हमारे अंदर कितनी है, वो दानशीलता को भी इसी भाव में देखा जाता है। ये भी आप नोट कर लो, दानशीलता को भी इसी भाव में देखा जाता है। अब दानशीलता के बाद हम बात करते हैं, ये जल्दी से नोट कर लीजिए। दानशीलता के बाद हम अतिरिक्त, बात को समझिएगा, अतिरिक्त व आकस्मिक, अतिरिक्त व आकस्मिक व्यय। व्यय मतलब खर्चे होते, इतना आपको पता है। अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त मतलब अपने से थोड़ा ज़्यादा, ये जो संयोगी खर्चे हैं उनकी प्रक्रिया। आकस्मिक का मतलब क्या है कि जिन खर्चों का हमें पता भी नहीं था उन चीज़ों में खर्च लग जाना। जैसे गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाए आपके सामने और आप उसको उठा के ले जाओ कहीं हॉस्पिटल, तो वहाँ पर आपके धन का खर्च लग जाए। तो आकस्मिक जिन खर्चों का हमें पता भी नहीं था कि ये खर्चे हो भी जाएंगे, उन खर्चों को भी इसी भाव से देखा जाता है। ये आप नोट कर लीजिए। खर्चों से अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब सुखों की तरफ चलते हैं। सुख में बात करें तो शयनादि सुख। शयनादि का मतलब क्या है? शयनादि सुख। शयनादि से मतलब क्या है कि आप सोते सोते पैसे कमाएंगे, कि आपको बैठे बैठे सब कुछ खर्चे करेंगे,
शयन आदि सुख मतलब क्या कि आपको निद्रा का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चैन से सो पाओगे कि नहीं ना सो पाओगे, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। शयन आदि सुख के अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे हम सुखों में देखें तो दान को भी इसी भाव से देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि दानशीलता मतलब दान को भी इसी भाव से देखा जाता है। दान के बाद अब हम बात करते हैं त्याग की, कि हम कितने त्यागी होंगे। त्याग को भी इसी भाव से देखा जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। त्याग के बाद अब हम मुख्य चीज़ों पर चलते हैं। मुख्य चीज़ कैसे, अब आप मेरी बात को समझिएगा कि नरक में हमारा पतन होगा कि नहीं होगा, वो हम इसी भाव से देखेंगे। नरक में पतन आप जानते हो कि हमें पीड़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसी भाव से देखेंगे। नरक के पतन के बाद मोक्ष आप जानते हो क्या होता है। मृत्यु के बाद की गति को मोक्ष कहते हैं, कि मोक्ष के द्वारा हम विष्णु के भगवान के धाम को जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मोक्ष का मतलब होता है मृत्यु के बाद की गति, मृत्यु के बाद की गति। बिल्कुल क्रिया से समझिएगा, एक एक चीज़ को बारीकी से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा संयोग है समझाने के लिए कि मृत्यु के बाद की गति मतलब मोक्ष को भी हम इसी भाव से देखा जाता है। एक है अंगहीन। अंगहीन का मतलब क्या है कि हम अंगों से हीन होंगे कि नहीं होंगे, हमारे अंग टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, या हम पैदाइशी अंगों से हीन होंगे कि नहीं होंगे, उसको हम इसी भाव से देखें। हमारे हाथ पैर जो अंग होते हैं हमारे, वो हमसे छिनेंगे कि नहीं छिनेंगे, उनके द्वारा कोई कष्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन कष्टों को भी हम इसी भाव से देखते हैं। अंगहीन से बात करें, अंगहीन का मतलब अंगहीन होना, इतना आपको समझ में आया होगा। अंगहीन के बाद हम बात करते हैं राजदंड की, कि किसी के द्वारा हमें दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले राजा जो दंड देते थे ना, उसके भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब कानून हो गया, कानून का सारे सिवार से देखा था। कानून से आपको पता चला कि जैसे राजा दंड देते थे, प्राचीन समय के जो राजा थे वो दंड देते थे, अब की प्रक्रिया कानून से हो गई है। तो कानून दंड देगी तो वो क्या होगी, कारागार होगा। तो कारागार में निवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इसी भाव से देखेंगे। कारागार निवास आप जानते हो मतलब रहना, कि कारागार में रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा, हम इसी भाव से देखते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे अर्थ हानि। अर्थ मतलब क्या होता है, संपत्ति में हमें हानि होगी कि नहीं होगी, वो हम इसी भाव से देखते हैं। व्यय मतलब जानते हो ना कि गलत कामों में खर्चा होगा कि नहीं होगा, वो हम इसी भाव में देख लेंगे। फिर एक आगे शत्रु से विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई हमारा शत्रु होगा, वो शत्रु के कामों में विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी हम इसी भाव से देखेंगे। कि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प मतलब हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि नहीं है कि हम शत्रु से लड़ पाएँ, उसका विरोध कर पाएँ, वो हम इसी भाव से देखेंगे। शत्रु के विरोध के बाद आपको पता होगा कि जो द्वितीय भाव होता है हमारी कुंडली का, जो हम धन क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ये द्वितीय भाव जो होता है, इसमें नेत्र की पीड़ा को देखा जाता है। मतलब नेत्र में अगर कोई रोग हो रहा है उसमें देखा जाता है द्वितीय भाव में। ये मैं आपको आगे चल के सारी क्रियाओं को बताता चलूँगा। और जो द्वितीय भाव में हम नेत्र के द्वारा जो हमें रोग उत्पन्न होगा कि नहीं होगा वो देखा जाता है। ऐसे ही द्वादश भाव में भी ये गणना की जाती है, इसको हम कहते हैं नेत्र पीड़ा, कि हमारे नेत्र में पीड़ा होगी, कितनी होगी, किस प्रकार की होगी, उस नेत्र पीड़ा को भी हम इसी भाव से देखते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। नेत्र पीड़ा के बाद हम बात करते हैं आगे की। चलिए, मुख्य चीज़ कि दंड आप समझते हो, दंड कहीं किसी का भी हो सकता है, कानून का हो गया, बड़े बुजुर्गों का हो गया, या किसी के द्वारा हो गया, वो दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दंड के बाद बात करते हैं व्यसन। इसमें हम शराब को भी देखते हैं, शराब को भी इसमें भी देखा जाता है। वो भी मैं पहले आपको लिखा चुका हूँ कि किस और में देखा जाता था। इसमें भी इसकी चर्चा की जाती है कि हम नशे में पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। व्यसन मतलब क्या होता है, नशा इत्यादि कार्य, उसमें पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, उसको भी हम इसी भाव से देखते हैं। व्यसन के बाद बात करते हैं हम विपत्तियों को भी इसी भाव में देखते हैं कि हम पे विपत्तियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी। विपत्ति आप जानते हो ना, मुश्किल जो होती, मुश्किलें कितनी आएंगी हमारे ऊपर और कितनों हम उनको सहन कर पाएंगे, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। विपत्ति के बाद अगर हम बात करते हैं अपने रोग को भी इसी भाव में भी देखा जाता है, रोगों को इस भाव में भी देखा जाता है। और भी काफ़ी भाव बनते हैं, लेकिन इस भाव में भी रोगों की कुछ गणनाएँ कर ली जाती हैं ग्रहों की दृष्टियों के अनुसार। तो रोग को भी हम इसी भाव में देखते हैं। रोग के बाद हम बात करते हैं कि अगर हम किसी के बंधन में रह रहे हैं, बात को समझिएगा। किसी के बंधन का मतलब क्या है, किसी के अगर हम नौकरी कर रहे हैं, नौकर बन के रह रहे हैं, या कोई कुछ भी बन के रह रहे हैं, वो बंधन का में भय होगा कि नहीं होगा, वो भी हम इसी भाव से देखेंगे।
बंधन भय का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास भी कोई बंधन में है, हम किसी के बंधन में हैं, उस बंधन में डर होगा कि नहीं होगा, हमें कितनी वो हानि पहुंचाने वाला होगा, कितना संयोगकारी होगा, वो हम इसी भाव से देखते हैं। बंधन भय का मतलब यही होता है। बंधन भय के बाद जैसा कि मैंने आपको कारागार लिखा दिया, तो कारावास जो आप जानते हो, कारागार लिखा लो या फिर कारावास लिखा लो, एक ही बात है कि हमें कारावास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब जेल होगी इत्यादि कार्य जो होते हैं ना वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कारागार या फिर कारावास से हम ये चीज़ को समझ सकते हैं। आगे की बात करते हैं एक और चीज़, दूर यात्रा। हमें बाहर जाना है कि नहीं जाना। हम दूर का मतलब क्या है कि अपने देश से, अपने घर से, अपने देश और अपने घर, ध्यान से समझ लीजिएगा, अपने देश या अपने घर से हमें दूर यात्रा करने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अपने घर का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यात्रा का योग्य हम बन पाएंगे कि नहीं बनेंगे। यात्रा को उस भाव से देखा जाता है, घर का सुख नहीं। ये प्रक्रियाएं होती हैं कि दूर यात्रा हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दूर यात्रा के भोगी हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। उसके बाद गुप्त विद्या को इसी भाव से देखा जाता है कि हमें गुप्त प्रकार की विद्या, जैसे आप मंत्रोच्चारण देख सकते हो, तांत्रिक विद्या देख सकते हो, गुप्त विद्या में हम निपुण हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, गुप्त विद्या हमारे लिए लाभकारी होंगे कि नहीं होंगे, उसको भी हम इसी भाव से देखते हैं। गुप्त विद्या के बाद परदेश गमन। परदेश आप जानते हो, हमारे देश से दूसरे देश को परदेश कहा जाता है। वहाँ पर जाकर के जो बच्चे रहने लग जाते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे अपने देश को छोड़ करके परदेश में रहने लग जाते हैं, जिसको आपने बहुत सी प्रक्रियाओं में देखा होगा, फिर दूसरे देश से आकर के हमारे देश में रहने लग जाते हैं। तो परदेश गमन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, दूसरे देश में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। जैसे काफ़ी बच्चे आईलेट्स करके जाते हैं, बहुत से वर्किंग वीज़ा पड़ जाते हैं, अनेक प्रकार के प्रणाली बना लेते हैं, अनेक प्रकार के कारण होते हैं बाहर जाने के लिए। तो वो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हमें उस चीज़ का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम क्या प्रक्रियाएँ बनाएंगे, उसको भी हम इसी भाव से देखते हैं। परदेश गमन के बाद हम बात करते हैं, अब हम मुख्य चीज़ों की बात करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए अब हम छोटी बहन की बात कर लेते हो, तो कनिष्ठ बहन का जो पुत्र होता है उसको हम इसी भाव से देखते हैं। कनिष्ठ बहन का पुत्र, इसको आप भांजा भी कह सकते हो, कनिष्ठ बहन का संयोग है। मतलब क्या है कि छोटा भांजा इसी भाव से देखा जाता है। कनिष्ठ बहन के पुत्र को भी हम इसी भाव से देखते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अपने पतन को भी इसी भाव में देखा जाता है। पतन आप जानते हो, पतन से मेरा मतलब है कि हमें मृत्यु किस प्रकार प्राप्त होगी, किसी भी कार्य में हमारा पतन होगा कि नहीं होगा, हम कोई काम करेंगे वो काम हमारे लिए सुलभ होगा कि नहीं होगा, वो पतन को भी हम इसी भाव से देखते हैं। पतन के बाद चलिए अब आगे की बात करते हैं। चलिए अब मुख्य चीज़ें जो रह गई उनकी बात कर लेते हैं, ऊपर से थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। अब हम शरीर की बात करेंगे थोड़ा इसमें, कि शरीर के किन किन चीज़ों को इसमें देखा जाता है और किन किन प्रणालियों को इसमें पूर्ण किया जाता है। मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये सारा ही मिट जाएगा ऐसे तो। चलिए अब हम शरीर की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको नेत्र पीड़ा के बारे में बताया कि नेत्र की पीड़ा को इसी भाव में देखा जाता है। अब नेत्र पीड़ा के बाद हम क्या देखेंगे, अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो ये हमारा बायां, ये हमारा दायां, तो हमारा जो बायां नेत्र इसी भाव में देखा जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे बायां नेत्र। बायां नेत्र मतलब क्या है कि बाएं नेत्र को हम इसी भाव में देखते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बाएं नेत्र के बाद बात करते हैं। अब हम एक और चीज़ की बात करते हैं कि अपने पैरों को भी इसी भाव में देखते हैं। आपको मैंने पहले लिखाया था, एक डायग्राम बना के मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया था। अब ये मत बोलना आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल बारीकी से समझाया था कि पिंडलियाँ एकादश में चली जाती हैं, मतलब पैर के घुटने के नीचे की जो पिछला हिस्सा होता है वो एकादश में चला जाता है, और पिंडलियों से नीचे का जो पैर हो जाता है वो हम द्वादश में देखते हैं, फिर उसको वो 12वें भाव में चला जाता है। ये मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ। चलिए इतनी बात हमने कर ली है। बाकी अगर क्रिया का सार होगा तो हम किसी और भाव में, किसी और गणना के अनुसार उसको समझ लेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कारक भाव की बात कर लेते हैं कि इसका जो कारक होता है वो कौन होता है, वो आपको समझिएगा। जब हम इसमें इतने खर्चों की बात कर रहे हैं, दंड की बात कर रहे हैं, व्यसन की बात कर रहे हैं, परदेश गमन की बात करें, तो एक तरह से कर्म इसमें आ रहा है, कर्म करना ही तो आ रहा है। तो कर्म का कारक शनि होता है, तो इसका कारक क्या हो जाएगा, शनि। कुछ विद्वान इसके कारक को शनि मानते हैं, आचार्यों का सार है।
तो इसका कारक क्या हो जाएगा, शनि। तो आशा करूँगा कि ये सब चीज़ें आपको क्रिया से समझ में आई होंगी। अब हम इसके कारक के बाद इसको किन किन नामों से जाना जाता है वो भी जान लेते हैं। चलिए, इसके जो अन्य नाम हैं वो क्या क्या हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ। मैंने आपको कारक पहले ही लिखा दिया आज, कोई बात नहीं, आप पहले ही लिख लीजिए उसको, या फिर बाद में लिख लेना। जब मैं उसके अन्य नाम को लिखा दूंगा ना, उसके बाद इसके कारक को लिख लेना, जब मर्जी लिख लेना। मुख्य चीज़ तो समझने की है कि हमें समझ में आया कि नहीं आया, इतना कोई कठिन नहीं था। सबसे पहले व्यय, आपको पता है अन्य नाम क्या है इसके। सबसे पहले व्यय इसका नाम है। व्यय के बाद मुख्य दो नाम और हैं। इसको रिष्प नाम से भी जाना जाता है, रिष्प। रिष्प के बाद इसको खर्च के नाम से भी जाना जाता है, खर्चे इसमें देखा जाता है। खर्चे के बाद इसको अंत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। अंत्य के नाम से भी हम इसी को जानते हैं। तो ये हमारे अन्य नाम हो गए द्वादश भाव के। ये हमारा कारक हो गया। कारक के बाद शरीर में बायां नेत्र और पैर, इसको द्वादश भावों में देखा जाता है। आशा करूंगा कि आपको प्रत्येक चीज़ क्रिया से और बारीकी से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो पूरी तरह से कार्य को पूर्ण करिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे देखने से इनकार कर रहे हैं उनको समझाइए कि प्रत्येक चीज़ बारीकी से सिखाई जा रही है, तो प्रत्येक चीज़ को सीखिए और क्रम से समझाइए। जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती वो कमेंट कर दिया करिए, मैं आपको कमेंट का जवाब अवश्य दे दिया करूँगा। चलिए, आज हम यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं। अगले मुलाकात होगी अगली क्लास में, तो कार्य को पूर्ण करिए। धन्यवाद।